कहते हैं कि राजनीतिक चाल जो है वो समझना राजनीतिक लोगों के बस में भी कभी कभी नहीं होता है। खास करके जो राजनीतिक रूप से अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं या राजनीति में एक लंबा समय बिता लेते हैं, वैसे लोगों की रणनीति और राजनीति आम लोगों के समझ से काफ़ी दूर है। आपको बता दें कि जदयू में इस बात को लेकर के बहुत पहले से चर्चा है, चाहे वो राजनीतिक गलियारा हो या फिर मीडिया के सुर्खियों में, कि कहीं ना कहीं जो स्थिति आज जदयू की हो गई है उसमें नीतीश कुमार ने एक अलग तरह का जो खेल है वो रच दिया है। एक तरफ उन्होंने जहां आरसीपी सिंह को, जो कि मात्र 10 साल की राजनीतिक जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं, उनको पार्टी का कमान दे दिया। संगठन देख रहे थे और उन्हें पार्टी का कमान देने के बाद कई तरह की बातें शुरू हो गई थी। कहा यह जाने लगा था कि राजनीतिक दल और ब्यूरोक्रेट्स में काफ़ी अंतर होता है। ब्यूरोक्रेसी में आप चीज़ों को नियम कानून के तहत रखते हैं, लेकिन राजनीति में नियम कानून से भी ऊपर आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। खास करके जहां जन सरोकार की बात हो और जनता के बीच जाने की बात हो, चुनावी रणनीति हो, लोकतंत्र की बात हो, वैसी स्थिति में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो फेल हो जाते हैं और राजनीतिक लोग अपना गोटी सेट कर लेते हैं। अब ये बातें, चर्चाएं जो चल रही थी उसे देखने को भी मिल लगा है। आपको बता दें कि इस बीच में नीतीश कुमार का एक और फैसला हुआ और उस फैसले में उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को सबके ऊपर बैठा दिया, यानी कि संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाते ही वो संसदीय बोर्ड के सबसे बड़े सुप्रीम बॉस हो जाते हैं। और इसके बाद वो राजनीतिक व्यक्ति भी हैं। एक लंबी राजनीति दोनों ने साथ की है। नीतीश कुमार को पता है कि उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति और रणनीति कितनी कारगर होती है राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो। जमीनी पकड़ के मामले में उपेंद्र कुशवाहा का कोई सानी नहीं है। दूसरी तरफ बड़ा ही सुलझे हुए और कैलकुलेटेड व्यक्ति हैं जो बिहार की राजनीति में अपना एक अलग स्थान रखते हैं। जब आपने देखा होगा कि महागठबंधन में रहते हुए या फिर एनडीए में रहते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने जो भी योजनाएं बनाई हैं वो पूरी तरह से कारगर साबित हुई है। आपने देखा होगा कि किस तरह से लोकसभा चुनाव के समय उन्होंने डिसीजन तो ले लिया था मंत्री पद छोड़ने का, लेकिन भले ही सीट नहीं आई उसके बावजूद चर्चा में अगर सब कोई रहा हारने के बाद तो वो थे उपेंद्र कुशवाहा, क्योंकि उन्होंने सड़क पर नीतीश कुमार का जीना मुश्किल कर दिया था और पूरे चुनाव में नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के वो जनता के बीच में अपनी बात रखवा और मनवा लिए थे। हालांकि सीटों का आना न आना एक अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो जदयू में आए, अपनी पार्टी का विलय कराया, जिम्मेवारियां दोनों तरफ बढ़ गई। एक तरफ जहां नीतीश कुमार, जिन्होंने उनसे वादा किया था कि उनके साथ आने वाले लोगों को समायोजित करेंगे, वहीं आरसीपी सिंह के साथ 36 के आंकड़े ने कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को उल्हा जरूर कर दिया था। अब ऐसी स्थिति में उन पर दबाव बढ़ गया था कि वो कैसे अपने आप को स्थापित करें और अपने लोगों को खुश कर पाएँ। 200 से ऊपर लोगों की इस कमेटी के मनोनयन में कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी के मात्र 20 से 21 लोगों को स्थान मिला, जो संतोषजनक नहीं था। और कई लोगों ने तो इसका विरोध भी कर दिया और इस नीति का जमकर आलोचना भी किया। सीधे तौर पे कहा कि ये मुख्य रूप से कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को नीचा दिखाने की कोशिश है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा है, राजनीतिक रूप से काफ़ी समृद्ध व्यक्ति माने जाते हैं और अपनी रणनीति बनाने के मास्टर हैं। उन्होंने अब एक नया गेम शुरू कर दिया है, अपने यहाँ दरबार लगाना शुरू कर दिया है। और कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह के सामने उनका फ्लैट होना और उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ लगातार लोगों का, मंत्रियों का, अलग अलग दल के नेताओं का आना जाना जारी है। पहले मुकेश सहनी आए जो सुर्खियों में बनी, अब जमा खान जो नीतीश कुमार के एक दूसरे मंत्री हैं और बीएसपी से आए हैं, उनका उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करना काफ़ी सुर्खियों में है, क्योंकि जमा खान भी अपने मुखर अभिव्यक्ति के लिए जाने जाते हैं और उपेंद्र कुशवाहा से उनकी मुलाकात को कुछ अलग एंगल से देखा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा अपना ताकत बढ़ाने में अब लग गए हैं और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह को मुश्किल होने वाली है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा राजनीतिक व्यक्ति हैं और राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं उन्हें दबाने का और राजनीतिक स्वांग रच करके, या फिर कहा जाए कि राजनीतिक खेल रच करके कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह को पछाड़ने में वो सफल हो जाएंगे। क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन चर्चाएं जोरों पर हैं कि उपेंद्र कुशवाहा अब पटना में डेरा डाल चुके हैं और जब तक वो आरसीपी सिंह को उखाड़ कबाड़ नहीं देंगे तब तक वो चैन से बैठने वाले नहीं हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ।
क्योंकि खबरें कभी भी बड़ी आ सकती हैं। हमारी पूरी नज़र बनी हुई है, हमारे कई रिपोर्टर्स राजनीतिक गलियारों में पूरी तरह से अपनी नज़र गड़ाए हुए हैं, क्योंकि काफ़ी उथल पुथल बिहार की राजनीति में भी होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।